This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोग जो भी ज्वाइन करने वाले हैं, उन सब का भी स्वागत है। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को जो लोग देखेंगे, उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के संबंध, वहां के मनीषी ब्रह्मवेद MP खेमकासर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विद्या को इतनी ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सेमेस्टर 3 का ये कोर्स है।
जो वात पित्त कफ से संबंधित है। ये चरक वन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के चैप्टर 5 से संबंधित है। हम लोग उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये दोष है वात पित्त कफ, यानी 3 दोष माने गए, वात पित्त और कफ। तो अब इन सबकी अगर व्याख्या की जाए तो जब भारतीय मनीषियों ने यह कंसेप्ट दिया कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, इनसे हमारा शरीर निर्मित है और यह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से हमारे शरीर और मन के साथ जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो जब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये हमारे महाभूत कहे गए थे, यह भौतिक पदार्थ, भौतिक द्रव्य, इनको कहा जा सकता था कि भौतिक, इनको पंच महाभूत कहा गया था। और जो काल दिशा मन आत्मा और बाद में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तम भी जोड़ दिया गया। तो ये जो 5 और हुए, यह मूलतः पराभौतिक द्रव्य हैं। तो इन पराभौतिक द्रव्यों और भौतिक पंच महाभूतों से ये शरीर निर्मित है। तो अब इस पंच महाभूतों ने क्या किया, ये जो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, स्थूल कौन है, जो हमारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, और सूक्ष्म कौन है, जो हमारे काल दिशा मन आत्मा और तम। तो इस स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा में जो बल क्रिएट हुए, इन भौतिक द्रव्यों ने, भौतिक महाभूतों ने आपस में संयोग किया। एक ने 2 से कर दिया, यानी आकाश ने वायु से कर लिया, और उसके बाद जल ने पृथ्वी से कर लिया, और जल ने हमारे अग्नि से कर लिया। तो ये जो संबंध हुआ, तो जल अग्नि और जल पृथ्वी और आकाश और वायु, तो आकाश और वायु ने मिल करके एक वात की सृष्टि किया, और जल और अग्नि ने पित्त का, और जल और पृथ्वी ने कफ। ये क्या हुआ, ये दोष कहलाए। इसलिए दोष कहलाए कि अगर ये सम अवस्था में नहीं है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है शरीर में, तो अगर बैलेंस फॉर्म में है तो ये बल कहलाएंगे, और अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो दोष कहलाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, समस्याएं उत्पन्न करेंगे, बीमारियां उत्पन्न करेंगे। उसी तरह धातु और बल, तो इन सब पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दोषवाद इन पर हो रहा है कि पंचीकृत महाभूतों के समूह और आत्मा के आश्रयभूत को शरीर कहते हैं। यानी खादया चेतना षष्ठा धातवा पुरुष स्मृतः, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये, और एक जो अंत में क्या है, कोई एक आत्मा के रूप में है, हम चेतना के रूप में है। वो चेतना जब मिल जाती है तो 6 महाभूतों, 6 जो धातुएं हैं, उनसे मिल करके जो शरीर बनेगा वो शरीर है। तो क्या, तो तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात कम संयोग वाही यदा रसृंच शरीरो धातवे वैषम्य मां पद्यन्ते तदा क्लेशम विनाशम वा प्राप्नोति वैषम्य गमनम ही पुनर्धातूनाम वृद्धि हासिर गमन कार्स्नेय प्रकृत्या च। यानी कहा कि चेतना धातु, देखिए तत्र शरीर नाम, चेतना धातु, चेतना अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट होता है, अधिकार पूर्वक प्रविष्ट होता है, और जो पंच महाभूतों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के विकार का समूहात्मक रूप है, और जो संयोगवाही है, यानी क्या का, जो संयोगवाही का अर्थ हुआ कि जो दोष
धातु मलों के संयोग का वहन करने वाला है, उसको शरीर कहा गया है। तो यानी पहली बात ये कही कि चेतना धातु अधिकार पूर्वक प्रविष्ट होता है। क्यों अधिकार पूर्वक कहा गया? सामान्य रूप से नहीं कहा गया। अधिकार पूर्वक क्यों चेतना आती है? क्योंकि चेतना धातु हम लोगों ने वहां कहा है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। हमने कहा कि शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को हम लोगों ने कहा है शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। इसको धारी कहा, इसको जीवित कहा। नित्य गष्टानुबद्ध, नित्य नित्यग है, नित्य गष्टानुबंध अनुबंध है, यानी इनका आपस में अनुबंध है। तो ये जो चेतना है ये जानती है कि हमारा अनुबंध है शरीर से। ये शरीर तो किसको कहला है? यही आयु है और यही शरीर के रूप में है। इसको शरीर भी कहा गया, इसको जीवित भी कहा गया है। तो हमारा इसमें अधिकार है प्रवेश करने का, और बिना हमारे अधिकार के, बिना हमारे प्रवेश किए हुए यह शरीर जो है यह पूरी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए चेतना धातु अधिकार पूर्वक प्रविष्ट हो रहा है। और ये पंच महाभूतों, हमारा शरीर क्या है? पंच महाभूतों के विकार का, माने विकार माने जो उनसे दोनों सबसे मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ। अपने अपने में थे, कोई विकार नहीं था, अपने अपने में एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जब ये मिले तो इनमें कुछ परिवर्तन तो आया। तो वह विकार का समूहात्मक रूप है, और जो संयोग वाही है, कैसे? दोष को भी और धातु को भी और मलों के संयोग का वहन करने वाला है। इसको हम लोग शरीर कहते हैं। इसमें दोष भी है, इसमें धातु भी है, इसमें मल भी है। क्यों कहा कि जब शरीर में धातु संयोग वहन करता है, जब शरीर में धातुएं विषमता को प्राप्त होती है, यानी विषम हो जाती है, यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं रहती है, या तब शरीर को कष्ट या होता है, या विनाश होता है, या उसके बीमारी आती है। धातुओं की विषमता उनके बढ़ने और घटने से होती है। विषम क्या है? या तो बैलेंस फॉर्म में होंगे तो या कम होंगे या अधिक होंगे, और या वृद्धि और ह्रास किसी अंग विशेष द्वारा या प्रकृति द्वारा होता है। या तो कोई नहीं, बाहर से आया, बाहर से कोई फोर्स आई और उसने इस धातुओं की जो संख्या है या जो उनका माप है, पैमाना है, उसमें कमी ज्यादा कर दिया, या अंदर शरीर के अंदर कोई चीज डेवलप हुई, उसकी वजह से हुआ। और यही हम लोगों ने वहां भी कहा था, चाइनीज में भी यही थ्योरी दिखाई। चाइनीज में हमने वहां पर कहा था कि मेरिडियंस आर बाय विच द मैन इज क्रिएटेड, मेरिडियन आर द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज। नीचे से उत्पन्न होती है, अंदर शरीर से उत्पन्न होती है। द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, बाहर से आती है। एंड द मेरिडियन आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड, मैन क्योर हो जाता है, वो बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो वही कहा दोषम धातु एवं मलम मूलम ही शरीरम। क्यों कहा भाई? कहा कि ये शरीर के मूल है। मूल माने जड़। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जड़ ही तो है जो शरीर को, जो वृक्ष को डेवलप करता है। अगर जड़ ना हो तो क्या वृक्ष डेवलप कर पाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, है शरीर के अंदर उसी जैसे जड़ जो है वृक्ष के लिए आवश्यक है, वैसे ही यह दोष और धातु मल इस शरीर के मूल है, आधारभूत है। अगर ये रहेंगे तभी हमारा शरीर रहेगा। क्यों? दोष है। दोष माने बल, दोष माने बैलेंस फॉर्म में तो बल। तो ये शरीर के 5 दोष का है, इन्होंने कहा 3 दोष है। 3 दोष वात पित्त कफ। अब ये आगे धातु भी आप पड़ेगा। वायु पित्तम कफशोक्ता शारीरो दोष संग्रह मानसा पुरुदिष्ठो हृदश्च तम एवचा। शरीर के कोई दोष है, यानी विषम अगर हो, तो विषम माने बैलेंस फॉर्म में न हो, तो ये कौन सा दोष कहलाएंगे? वायु मतलब वात पित्त और कफ, 3 दोष हैं। अगर मानसिक रोगों की बात करें, क्योंकि हमारे साथ मन भी जुड़ा, पारा भौतिक है, मन भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो मानस दोष है। कौन है? रज और तम। तो ये रज तम है, सत्व नहीं है। सत्व तो गुण है,
तो धातु क्या है? धारणात् धातवः। ये भी अगर ये शरीर में न हो, क्योंकि ये शरीर को धारण करती है, इसका मतलब शरीर इनकी इन धातुओं की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। अगर ये न एग्जिस्ट करे, अगर ये एग्जिस्ट न करे, अगर न रहे, तो शरीर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए इनको तो है, ये इनको रहना आवश्यक है। धारणात् धातवः, जो शरीर को धारण करे उन्हें धातु कहते हैं। इनकी वजह से ही शरीर है। शरीर में धातुएं 7 हम लोग कहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये हम लोगों ने, ये आयुर्वेद ने कहा। और हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये मान ले रहे हैं कि हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के साथ साथ एक और बोलते हैं जिसको हम ओजस बोल देते हैं। तो ये हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में है, लेकिन आयुर्वेद में केवल 7 है। तो दोष, धातु और मल। अब मल क्या है? मल क्या है? मलिनीकरणान मलाह। जो, अब देखिए क्या है, अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो, जैसे हम कहते हैं कि किसी फैक्ट्री में बनता है 3 चीजें, या तो कोई प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद जिसको बोलते हैं, या उसके साथ सह उत्पाद कोई बनेगा, कोई प्रोडक्ट। तो यानी प्रोडक्ट बनेगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा, और उसके साथ जिसको बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, और तीसरा हम लोग कहते हैं कि वेस्ट बनेगा। जो सत निकाल लेंगे तो जो असत होगा वही तो जाएगा वेस्ट के रूप में। तो यानी अगर ये मल, जो मल है, मल माने जो वेस्ट पदार्थ है, अगर ये मल शरीर में रुक जाए तो ये उसी प्रकार शरीर को दूषित करेगा। जैसे आपके घर में कोई चीज जो वेस्ट मटेरियल है वो किचन में रह जाए तो वो किचन को दुर्गंधित कर देगी, पूरे शरीर, पूरे मन, पूरे घर को दुर्गंधित कर देगी। वैसे ही अगर शरीर में मल रह जाए और वो बाहर न निकले, जिसको बाहर निकालने का है, तो अगर वो निकले, चाहे वो मल किसी रूप में हो, तो चाहे वो जल के रूप में हो, चाहे मतलब लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो ठोस के फॉर्म में, अगर न निकले तो आपका शरीर कहीं ना कहीं दोष युक्त हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसमें बीमारी आ जाती है। तो इसलिए कहा दोष कि धातुएं और दोष और मल तीनों शरीर के मूल हैं। और मल में क्या आता है? मूत्र, यूरिन, पुरीश, पुरीश माने स्टूल, और स्वेद, स्वेट आपका, और ये सब आपके मल है। जो भी शरीर से निकलता है बाहर, वो सब मल है। अब इसको हमारे जो हमारे दार्शनिक थे उन्होंने कैसे माना था? हमारे दार्शनिक के रूप में हमारे 3 जो है बहुत अधिक जिन्होंने किताबें लिखी, उनके आधार पर माना जाता है कि वो 3 हमारे हुए। एक तो हमारे चरक थे, और सुश्रुत, और तीसरे वाग्भट। 3 हमारे आचार्य त्रयी के नाम से मशहूर है। आचार्य त्रय में 3 आचार्य, तो वाग्भट और हमारे चरक और हमारे सुश्रुत, ये तीनों जो है, इन तीनों ने रचना बहुत से किया, और इनको कहा जाता है कि ये हमारे आचार्य त्रयी हैं। तो आचार्य त्रयी ने यही कहा, ये कंसेप्ट दिया कि ये वात, पित्त, कफ हमारे शरीर को उसी तरह धारण करते हैं जैसे प्रकृति में, ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और वायु पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, वैसे ही हमारे शरीर को ये धारण किए हुए। तो क्या है? चंद्रमा विसर्ग कर, क्रिएटिंग पावर, चंद्रमा क्रिएट करता है। सूर्य क्या करता है? एसिमिलेट करता है, आपसे लेता है, आपको देता नहीं है। आप जब गर्मी पड़ती है खूब तो हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। और वायु विक्षेप कर, डिफ्यूजिंग पावर के द्वारा क्या करता है? जगत को धारण करता है, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए चंद्रमा अपने क्रिएटिंग पावर से क्रिएट करता है चंद्रमा। सूर्य क्या है? एसिमिलेट करता है। और ये विक्षेप कर्म कौन है? वायु का है। तो विक्षेप कर्म डिफ्यूज करता है। वैसे ही हमारे यहाँ कफ क्या करता है? एनाबलिज्म जो है कफ करता है, 2 चीजों को मिला देता है, एनाबलिज्म। और पित्त क्या करता है? कैटेबलिज्म, ब्रेक कर देता है, ब्रेक करता है। और वात क्या है? विक्षेप, नर्वस,
उसको नर्वस फंक्शन, विक्षेप, बाहर फैलाता है। कोई सूचना आई उसको बाहर फैला दिया, उसने तुरंत लिया और बाहर फैला दिया। तो नर्वस फंक्शन जो है 3 है इसमें, आप समझे, एनाबलिज्म और कैटाबलिज्म और नर्वस फंक्शन, 3 के द्वारा ये अपना करते हैं। उसी तरह तुलना किया उन्होंने, ये आचार्य त्रयी ने दिया था। अब शरीर के दोष 3 हमने कहा, वात पित्त कफ, लेकिन मन के दोष 2 हैं, रज और तम दोष। तो शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय है। आश्रय माने स्थान, रहने का स्थान, जहां पर आप ठहराते हैं। तो अतिथि हमारे कोई आएंगे तो ये अतिथि, भले ये अतिथि ऐसे हैं जो अनचाहे अतिथि है, रोग हमारा तो अनचाहा अतिथि है, लेकिन वो आता है तो ठहरता शरीर में ही है और मन में भी ठहरता है। तो इसलिए हमारे शारीरिक रोग कहे जाते हैं और मानसिक रोग कहे जाते हैं। और यही क्या है, जिसमें यही कंसेप्ट है, जहां पर आपको जो गुण है वही अवगुण, जो जहां गुण रहते हैं वही तो अवगुण रहते हैं। वैसे ही जहां पर रोग रहेगा वहीं पर आरोग्य भी रहेगा। बैलेंस फॉर्म में हो जाएगा तो आरोग्य, और बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो रोग। तो आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा कोई टच नहीं करता, लेकिन मन तो विकृत होता है। और मन की वजह से आत्मा भी, ये नहीं कह सकते कि उसमें परसेंटेज, ये कह सकते हैं कि हम आत्मा नॉर्मली उतना प्रभावित नहीं होती, लेकिन आत्मा प्रभावित, अगर आत्मा द्रव्य है तो प्रभावित तो होना है। कम प्रभावित हो अधिक हो अलग पॉइंट है, उसको नाप न सके, कम हो अलग पॉइंट है। लेकिन यदि आत्मा गीता की आत्मा नहीं है, और आत्मा हमारे चरक की आत्मा है, चरक में जो वर्णित आत्मा का है वो है, तो वो आत्मा द्रव्य है। और द्रव्य है तो उसको नष्ट होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे जितना क्षरण हो, चाहे 0.00001% हो, लेकिन होगा, क्षरण हो रहा है। तो शरीर और मन विकृत मेन होते हैं, आत्मा कम विकृत होती है, बस ये इसका। और आत्मा के मन को प्रभावित करने वाले कारक सत्व रजतम हम लोगों ने पढ़ा था। मन वाले गुण में सत्व गुण स्वयं में विशुद्ध है, क्योंकि वही मोक्ष की क्वालिफिकेशन लाइन है। मोक्ष की ओर बढ़ना है अगर, तो आपको सत्व गुण लेना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा सात्विक, कभी सात्विक रहते हैं, कभी राजसिक रहते हैं, कभी तामसिक रहते हैं। एक ही 24 घंटे में आप कभी सात्विक भी हो सकते हैं, कभी राजसिक और कभी तामसिक, जाओ जो कर्म कर रहे हैं। क्योंकि आप कभी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, कभी आप धार्मिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, कभी आप योग में मिल जाते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। तो ये सब हमेशा होता है, लेकिन जिसका प्रतिशत अधिक होता है वही आपका गुण माना जाता है। अगर सतोगुण अधिक हुआ तो आप सात्विक, अगर रजोगुण अधिक हुआ तो राजसिक, और तमोगुण हुआ तो तामसिक। वही कह रहे हैं कि मोक्षो रजस्तमो भ्यामक फलवत कर्म संक्षयात वियोगः सर्वम संयोगे पुनर्भव उच्चते। तो ये खैर मोक्ष परिभाषा ये है कि जो भी है, अगर रजोगुण और तमोगुण के अभाव यानी निवृत्त हो जाने से, यानी दोनों चीजें अभाव हो जाएगी, सत्वगुण नहीं रहेगा, रजोगुण नहीं रहेगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा सत्वगुण डेवलप हो जाएगा। तो तब हमारा क्या होगा, जब सत्वगुण पूरा डेवलप हो जाएगा तब मोक्ष की ओर हम अग्रसर होंगे। और ये जो चिरकालिक कर्म बंधन है, कर्म बंधन माने संसार में आना और जाना, आना जाना, इससे हमको मुक्ति मिलती है। और तब हम कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो गए हैं, तब उनको हम कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो गए हैं। ठीक है, तो यही कर्म के प्रकार हैं। अब कर्म के दो सामान्य रूप से क्यों समझिए, कर्म के 2 प्रकार हैं। एक है दैव कर्म, जिसको हम कहते हैं भाग्य। ये भाग्य क्या है, प्रारब्ध, जो हमने पूर्व जन्म में किया है उसका जो हमको फल मिलना है, वह आपका जो कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में है, उसका हमको भोगना है। और इस जन्म में जो आप कर्म करते हैं वो उसे बोलते हैं पुरुषार्थ। तो 2 कंसेप्ट है, एक है प्रारब्ध और एक है, तो आप दोनों का भोग भोगते हैं, पुरुषार्थ का भी और प्रारब्ध का भी।
ठीक है, और इसमें अधिक नहीं है। इसमें कुछ आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। प्रतिभा मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। और रेखा मैडम ने ज्वाइन कर लिया, रेखा अग्रवाल मैडम जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ना? रेखा मैडम आपका थर्ड सेमेस्टर है ना? हाँ जी सर। ठीक, तो आप देख लीजिए, मतलब इसको बाद में पढ़िएगा, ये मेन चीज है। वैसे तो इसको कम लोग पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये आवश्यक है। वाद दोष क्या है? अब देखिए, ये हम लोग कहाँ कहाँ रखा हुआ वो तो अलग पॉइंट देखिएगा आप लोग कि जो, लेकिन वाति गंधन्यो वायु गतिवाचक है। गतिवाचक, वायु माने गति, गति माने क्या है? अब गति के तीन अर्थ है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ज्ञान भी, यानी ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए वायु की आवश्यकता है, इसलिए नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। मूवमेंट के लिए भी, गमन के लिए, मूवमेंट के लिए भी यही वायु वात है। और प्राप्ति, इसी से कोई प्राप्ति होगी ना, जब कहीं आप कोई ज्ञान करेंगे तो कुछ प्राप्ति होगी, तो इसी की वजह से होगी, तो इसलिए इसी को वात कहते हैं। अब ये वात जो है सबसे अधिक, जो अब वात के दो, हम लोग वात की बात करेंगे प्रकृति में वात। तो प्रकृति में वात क्या है? बहुत इतना अधिक इंपॉर्टेंट है कि यह कोई भी प्रकृति में स्थित वायु इस संसार को ही चलाता है, धारण करता है, अग्नि को जलाता है। अग्नि बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती, अगर वात न हो तो कोई अग्नि जला नहीं सकता, तो वायु ही जलाती है अग्नि को। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रहों को निरंतर नियम पूर्वक गति, गमन है ना, गति में रखता है, उनको सबको एक जगह रखता है। मेघों को बनाना, कोई क्रिएशन जो है, देखिए बात पहली फोर्स है, तो पहली फोर्स माने जनन जो है वो बात का। पित्त सेकेंड फोर्स है, पित्त सेकेंड फोर्स है, माने कोई अब डेवलपमेंट के प्रोसेस में होगा। और कफ थर्ड फोर्स है, यानी कफ अगर बहुत डेवलप कर रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं नीचे ले जा रहा है, उत्तरोत्तर नीचे की तरफ अर्थात मृत्यु की ओर ले जा रहा है अगर वो। तो ये अग्नि को जलाता है, बीजों को, मेघों को बनाता है, बीजों में अंकुर उत्पादन करता है और सारे प्राकृतिक कार्यों का संपादन करता है। यानी कोई भी सुनामी आएगा तो इसी वजह से आएगी, कोई भूकंप आएगा तो इसी की आएगी, कोई भी आपका जो झंझावात आएगा तो इसी वजह से आएगा। तो उसी तरह शरीर के अंदर सभी तरह की चेष्टाएं और गतियां, जहां भी कोई भी चेष्टा होगी, चेष्टा माने कर्म, कोई भी कर्म होगा, कोई भी गति होगी, वो वायु वात की वजह से होगी। तो वात के सामान्य गुण देखें, रुक्षा, शीतो, लघु, सूक्ष्म। ये वो हिंदी पढ़िए, रूखा, शीत, लघु, सूक्ष्म, यही तो हम लोग पढ़ा था। रुक्ष है, शीत है, वात में क्या है? शीतलता है वायु में। सूक्ष्म है, सूक्ष्म माने सबसे अधिक, कहीं छोटी जगह है वहां पर प्रवेश कर जाएगा, सूक्ष्म। चल है, सबसे मूवमेंट वाला है। विशद है, विशद इसका गुण माना गया है। विशद की व्याख्या हम लोगों ने विशद के संबंध में जो अर्थ है वो हमने उसमें दे दिए हैं, शायद आपको मूल उसमें जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में हमने डाल दिया है विशद के बहुत 16-17 पर्यायवाची सब। बहुत इस विशद माने स्पष्ट है, विशद माने विशाल है, विशद माने बिल्कुल क्लैरिटी, हाँ ट्रांसपेरेंट है, क्लैरिटी सब उसमें है। केवल इसको हिंदी का बहुत बड़ा शब्द है ये, हाँ खरता ये आती, ये बात ये गुण है। अब अगर इन्हीं से विपरीत कोई गुण होगा तो ये शमन हो जाएगा, यानी अगर इनसे विपरीत आप कोई चीज शुरू कर दें तो वो आपको शमन करेगा, मतलब आपको शमन माने कम करेगा। तो अब देखिए, जैसे शीत, अब अगर कोई स्निग्ध होगा,
रूखा होगा तो स्निग्ध आपको तेल लगा दीजिए तो आप देखिए, शीत है तो आपको शीतलता है तो आप गर्मी कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। लघु में लघुता आ रही हो तो गुरुता बन लीजिए, सूक्ष्म तो स्थूल बड़ा ले लीजिए, चल है तो स्थिर कर दीजिए तो ये होगा। विशद है पिछिल चिपचिपा थोड़ा सा होता है उस तरह का। अब खर ये श्लक्ष, खर का श्लक्ष है, ठीक है, तो ये विपरीत गुण है। इन विपरीत गुणों से बात को तो ये वर्चुअली कहाँ पर प्रयोग करते थे, वो इन जो बात वाले जो पदार्थ होते थे उनसे विपरीत पदार्थों का सेवन करा के वो ट्रीटमेंट करते थे। हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग अपने मैग्नेट के माध्यम से करते हैं। हम लोग इन्हीं ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं कि अगर वात है तो वात को हटाने के लिए दो शक्तियां हैं, कौन कौन, एक पित्त है और दूसरी बोलिए। वात को दो शक्तियां हटाएंगी ना, अगर वात को करना हो तो वात तीन ही तो शक्तियां हैं, तो एक दूसरे के लिए तो वात को कराने के या तो पित्त या कफ, तो जहां आवश्यकता होगी वहां हम लोग करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर बहुत मूवमेंट हो रहा हो, सर चक रहा हो या कहने सब कर्म चक्कर खा रहा है, तो चक्कर खाने में हम लोग क्या करते हैं, दोनों इसमें ये C1 C2 को मानते हैं कि C1 C2 की वजह से हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, C1 C2 यहाँ पर है हमारे दोनों बहुत स्मॉल फिंगर के कप जॉइंट में दोनों है, तो हम इस पर क्या कर देते हैं, इस पर लगा देते हैं पॉइंट क्या लगाते हैं, हम कहते हैं 1 2 सीडेट, 1 2 माने वात को कम कर देते हैं क्योंकि मूवमेंट है तो मूवमेंट को कम कर दिया, और 5 6 या 4 5 कुछ भी 5 6 या 4 5, 5 6 माने स्ट्रॉन्ग, 5 6 को हम लोग टोन कर देते हैं बस। 5 6 को भी महाकफ कहा गया है क्योंकि पहले जब 5 थे तो पांचों का उसमें था, हमारे पास छठवां भी आ गया तो हम लोगों ने 5 6 कर दिया। तो ये सब उसी के वात के गुणों की सारणी है, जो भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या, मानसिक क्या है, ये जो है ये उसके वात के गुण है। इनसे जस्ट विपरीत कोई करेंगे तो हम लोग इस बात को हटा सकते हैं। अब वात की प्रमुख विशेषताएं बहुत अधिक है, वही है जो आपने जो वायु में पढ़ा होगा वही आपकी हो। ये शरीर और यंत्र शरीर के अवयवों का धारण करता है। शरीर में रहने वाले प्राण उदान समान व्यान अपान वायु की ही आत्मा है। सभी प्रकार की चेष्टाओं का नियामक है, कुछ भी चेष्टा करिए वही कंट्रोलर यही है। मन का प्रणेता है, मन को इधर उधर ले जाता है। सभी इंद्रियों का प्रेरक है, यही इनिशिएट करता है इंद्रियों को। इंद्रियों के अर्थों का विभाग करने वाला। अब इंद्रियों के अर्थ माना इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको ही अब इनको मूवमेंट कराता है यही। साम्यावस्था वायु हुई इंद्रियार्थ ज्ञान में कारण है। अगर साम्यावस्था में होगा तो यही वायु क्या करेगा, जो इंद्रियां लाएंगी ज्ञान को, इंद्रियों के जो विषय होंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका ज्ञान जो होगा वही यही कारण होगा। शरीर के सभी धातुओं को कार्य, कोई धातु होगी तो जहां जहां जिसको काम करना वही करेगा। शरीर को जोड़ता है, वाणी का प्रवर्तक है, बोलता है तो यही बात की वजह से। स्पर्श और शब्द का प्रकृति है, क्यों, शब्द स्पर्श दोनों उसमें है ना, मतलब आकाश और वायु के दोनों का गुण आएंगे ना वायु में, तो आकाश और वैसे भी आकाश और वायु दोनों मिला हुआ है, तो शब्द स्पर्श है, शब्द है और स्पर्श दोनों चीजें हैं। और वैसे भी वायु में दोनों है, शब्द भी है स्पर्श भी है। श्रोत और स्पर्श ज्ञान में वायु कारण है, यही तो कारण है। अगर ये ना हो तो आपको स्किन जो टच करते हैं मालूम नहीं पड़ेगा आपको, वायु की वजह से ही आपको टच का भार होता है कि टच हो रहा है। हर्ष उत्साह का यही उत्पत्ति स्थान है, यही हर्ष देता है। क्यों, क्योंकि यही मानसिक नर्वस सिस्टम का यही कंट्रोलर है। अग्नि का प्रेरक है, जलने में सहायक है, दोषों को सुखा देता है। अब वायु क्या करता है, कपड़े हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें बारिश हो रही है तो कपड़े कहाँ सुखाते हैं, कैसे सुखाते हैं, पंखा चला देते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। शरीरस्थ मलों को बाहर निकालता है। अगर आपका ये न हो बात तो मल बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि और सब तो रोकने वाले हैं। स्थूल बड़े अणु छोटे स्थूलों का भेदन करता है। गर्भ में शरीर आकृतियों का निर्माण यही करता है, ये बीजों का, क्योंकि बीजों का
अंकुरण यही करता है, इसलिए वही पूरा उसका अलग अलग उसी का। अब देखिए पित्त है पंगु, देखिए पित्त किसों बात को क्यों महत्वपूर्ण माना गया, पित्त है पंगु, कफ है पंगु, पंगवो मल धातव है, वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। पित्त पंगु है, बिल्कुल पंगु माने नीला तगड़ा सब पूरा। हाँ पित्त पंगु है, कफ पंगु है, कफ भी पंगु है, सब मल और धातुएं सब पंगु है। वायुना ये वायु है, बात है, यत्र नियंते जहां ले जाना चाहती है, तत्र तत्र माने वहां, गच्छन्ति माने जाते हैं, मेघवत दौड़ के जाते हैं, जैसे मेघ बादल को समान। मेघ तेजी से चलता है वैसे ही ये जाते हैं। ठीक है, वात के विशिष्ट कर्म क्या है, ये सभी अवयवों में गति, परिवर्तन, विभवांतर पोटेंशियल चेंजेस, पाचन, कैटाबॉलिज्म फंक्शन, एनालिसिस, डिसइंटीग्रेशन, पोषण, एनाबॉलिक फंक्शन और सिंथेसिस, यही होते रहते हैं। तो ये सब जो है सबके लिए बताया कि ये सारे परिवर्तन है, यही वात पित्त कफ के परिवर्तन है सब। कोई वात का है, कोई पित्त का है, कोई कफ का है। एनाबॉलिज्म जो है ये कफ का है, और कैटाबॉलिज्म है ये हमारा पित्त का है। वात का क्या है, मूवमेंट वाला, जहां मूवमेंट है वहां उसका है। तो 5 प्रकार की वायु का परिचय हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। अभी समय है ना, अभी है समय, अभी तो 7 ही बजा है, 7:30 तक का समय है शायद। ठीक, हाँ। तो प्राणोदान समानाख्या व्याना पाने से पंचधा देहम तंत्र यते सम्यक स्थानेषु अव्याहताश्चरण, स्थानेषु अव्याहताश्चरण, अव्याहत मतलब कोई बिना बाधा के, ये है। अब प्राणो कौन है, प्राण है, तो प्राण प्लस उदान में प्राणो हो गया, जब आ प्लस उ मिलता है तो ओ हो जाता है, ये संस्कृत की विशेषता है। तो प्राणोदान मैंने प्राण प्लस उदान यानी प्राणोदान। समानाख्य, समान, समानाख्य समान है, और समानाख्य व्याना, व्याना व्याना अपान ही है, तो व्यान और अपान, समान व्यान, ये सब पंचधा 5 हमारे भेद रूप में है, किसके, वात के। ये वात के ये भेद कह दिया गया, वायु के हिसाब से है वही वात के ही है। तो क्योंकि वायु में, वात में वायु ही महत्वपूर्ण है, तो प्राण उदान समान व्यान अपान ये है, वायु के भेद हो गए। 5 भागों में विभक्त, देखिए देहम तंत्र थे, ये विभक्त वायु अपने अपने, देखिए स्थानेशु, स्थान अपने अपने स्थान में बिना रुकावट के, देखिए अव्याहत, अव्याहत माने अपने बिना रुकावट के, कोई अपने अपने स्थान पर बिना रुकावट के चलती हुई भली भांत शरीर का संचालन करती है। देह को एक मशीन की तरह, देहम तंत्र थे, देह रूपी तंत्र, देह रूपी मशीन में ये अपने अपने स्थान पर बिना अपने रहती हुई और बिना रुकावट के चलती हुई अपने स्थान पर है, जो जहां पर ये जहां चल रही है, तो बिना रुकावट के चलती हुई भली भांत शरीर का संचालन करती रहती है, ये है। तो प्राणवायु क्या है, मूर्धा यानी सिर, मस्तक, छाती, कंठ, जीभ, नाक। उदान वायु नाभि प्रदेश, छाती, कंठ, नाक। कुछ तो कॉमन होंगे, कुछ कॉमन भी हैं, मतलब वहां कई जगह रहते हैं। समान वायु कोष्ठ प्रदेश आमाशय में, पक्वाशय में, अलग पक्वाशय समझ सकते हैं हम लोग क्या होगा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में। व्यान वायु हार्ट में और संपूर्ण शरीर में। अपान वायु बस्ती नीचे, मतलब लोअर ऑर्गन्स में, श्रोणी, मूत्रेंद्री, वृषण, वक्षण, उरु, ये सब, ये अधोवायु वगैरह के। तो यानी ये इतने इस तरह के वायु हैं, इनका आगे भी। कुपित वायु आप वही है, कुछ कुपित वायु माने देखिए कुछ भी कर देगा, मतलब अगर आपका वर्ण, सुख, आयु, कुछ किसी की हानि हो रही है तो वायु की वजह से हो रही है। मन को प्रसन्न नहीं होने देता, इंद्रियों की शक्ति का विनाश है, गर्भों का विनाश करता है, मिसकैरेज कराता है, यही
गर्भस्थ प्राणी के शरीर को विकृत, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा करता यही वायु की वजह से है। अधिक समय तो रोकता है, डिलीवरी मोड रिलेटेड डिलीवरी, अब मन में भय, शोक, मोह, दीनता, प्रलाप, अनशन, बकना, ये सब करता है। और अगर आकुपित माने जो समान, जो बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, अग्नि को प्रज्वलित करेगा, पृथ्वी को धारण करेगा। ये वहां की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बादलों के पानी बरसाएगा, बादलों को सृष्टि करेगा, आपकी धरती शस्य श्यामला हो जाएगी, आपकी धरती से बीज अंकुरित होंगे, जो बीज अंकुरित होंगे उनसे आपका वृक्ष होगा, और उससे हमारी जो है हमारे भोजन की व्यवस्था होगी, हमारे खाद्यान्न की व्यवस्था होगी, ये सब सारे करेगा, फूल फल को उत्पन्न करेगा, है ना। तो ये सब काम करेगा, यानी ऋतुओं में जो गर्मी है तो गर्मी, बरसात हो तो बरसात, और सर्दी तो सर्दी, ये सब करेगा काम। क्यों? तो यही जीवन का क्रम है कि सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये अगर बैलेंस फॉर्म में तो करेगा। अगर कुपित नाराज हो गई तो शिखरों को तोड़ देगा, पर्वतों को तोड़ देगा, सुनामी ला देगा, पेड़ों को उखाड़ देगा, समुद्र में आपका पूरा मंथन होने लगेगा, भूमि को कपा देगा, भूकंप आ जाएगा, बादल परस्पर टकरा जाएंगे, आजकल नहीं बादल फट जाएंगे, ये सब इसी का कारण है। स्नो मतलब बर्फ गिरने का यही सब कारण है। क्या क्या नहीं गिरेगा, ऊपर से आप देखें बहुत चीजें, कभी कभी ओले बरसने लगते हैं, वो सब चीजों है, यही सब करेगा वायु। तो इसीलिए वायु को इन्होंने भगवान परम ऐश्वर्यशाली वायु के माने कहा कि बिल्कुल ईश्वर की तरह है, ईश्वर के परम ऐश्वर्यशाली भगवान की तरह है, और स्वयं विनाश रहित है, प्राणियों की उत्पत्ति विनाश का कारक है, इनिशिएटर है, सुख दुख का कारण है, मृत्यु है, यम है, नियंता है, प्रजापति है, अदिति है, विश्वकर्मा है, ये सब वेदों में जो पाए गए हैं। अदिति माता भी है, और अदिति जो है ईश्वर को भी कहा गया है अदिति। विश्वकर्मा भी, विश्वकर्मा एक अलग से देवता भी है, जो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन के लिए जब माने जाते हैं, और लेकिन विश्वकर्मा स्वयं ईश्वर को कहा गया है। विश्वरूप ईश्वर ही है, सर्वज्ञ, सबको जानना, सभी तंत्रों का विधाता करता, सभी पदार्थों में अणु छोटा विभु, सूक्ष्मतम विभु, व्यापक विष्णु, पृथ्वी आज लोगों को लांग कर सर्वत्र विजन करने वाला वायु भगवान है। ये वायु को महत्ता बताई गई है, कि बात की महत्ता में वायु कितना परम ऐश्वर्यशाली भगवान की तरह है उसमें, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस्तमः पंचेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणा। अग्नि अपने पाचन और अपचय कर्म द्वारा, देखिए अग्नि का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म, और सोम क्या करता है, अपने एनाबॉलिज्म फंक्शन के द्वारा, और वायु क्या करती है, मूवमेंट द्वारा, सत्व रजतम मानसिक कर्मों को प्रभावित करने वाले गुणों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रिय शरीर का बाह्य जगत से भूतात्मा शरीर की तरह। अच्छा, ये सब अग्नि, सोम, वायु, सत्व रजतम, 5 ज्ञानेंद्रियां, क्यों? क्योंकि ये शरीर का बाहरी जगत से अपने संबंध बनाए रखने करती है, और भूत और हमारी आत्मा चेतना, ये कर्ता होने के कारण जीवन के आधार हैं, यही प्राण कहलाते हैं। अगर हम कोई कहते हैं प्राण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अग्नि भी प्राण है, वायु भी प्राण है, सत्व रजतम भी प्राण है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां भी प्राण है, और हमारा आत्मा भी प्राण है। ये प्राण है, जो हम लोग कहते हैं ना हमारे प्राण चले गए, या प्राण लगता है कि प्राण चले गए, तो प्राण माने क्या, अग्नि भी कम हो गई तो भी प्राण, सोम अपने एनाबॉलिज्म काम हो गया तो भी प्राण, वायु खत्म हो रही है तो भी प्राण, सत्व रजतम इन सब का नाश हो रहा है तो भी, 5 ज्ञानेंद्रियां समाप्त हो रही तो भी प्राण, और हमारी आत्मा जा रही है तो प्राण। ये जीवन के आधार है, इसलिए इनको प्राण कहा गया है। अब इनका क्या है, प्राण वायु का स्थान क्या है, शिर प्रदेश, शिर माने सर, छाती और कंठ, ये कह रहे हैं कंठ, कान,
कंठ है, 8 भेद जो कान, ये कह रहे हैं कान, कर्ण मतलब यहाँ पे कर्ण है, छाती कर्ण, कान कर्ण, तो कान, छाती, सिर प्रदेश और छाती, और जीभ, मुख, नासिका, कान, जीभ, मुख, नासिका, ये स्थान प्रमुख रूप से प्राणवायु के हैं। तो इसमें क्या चीज नहीं आई? कान आ, शब्द आ गया, मुख आ गया, जीभ आ गई, नासिका आ गई, नोज आ गई। अब आपके पास आया, वायु नहीं आई, स्किन वाला नहीं आया, जो स्किन वाला, तो ये मतलब बता रहे हैं कि वायु के साथ सब आ गए, स्किन नहीं आई, जो स्पर्श वाला करता है तो खुद ही वायु है, और एक और नहीं आया पंच ज्ञान इंद्रियों में, शब्द, स्पर्श, शब्द भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, नहीं स्पर्श भी तो ही है स्वयं, रूप भी आ गया, रूप नहीं आया, रूप नहीं आया, रस आ गया, गंध आ गया, तो यानी रूप नहीं आया। रूप के अलावा जितने भी आपको हैं सब स्थान प्राणबल के हैं। कान है, जीभ है, मुख है, नासिका है, कर्ण है, कान चार चार है, तीन तीन ये और स्वयं प्राणवायु, वायु स्वयं है। तो स्थीवन थूकना, छींकना, डकारों का आना, श्वास और उच्छ्वास, सांस का लेना जाना, आहार, ये शब्द, ये आहार में सभी, चाहे पीना हो चाहे खाना हो, सब ये प्राणवायु के प्रमुख कर्म है, ये प्राणवायु के कर्म है। मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियों के शब्द स्पर्श विषय प्राणवायु। देखिए मन जो ग्रहण करता है वो बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियों के शब्द स्पर्श विषय। अब कैसे हम लोग मानते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, हम लोग समझ रहे हैं? ज्ञान हम लोगों ने बताया था कैसे हम लोग ज्ञान आता है, कैसे ज्ञान आता है। जब ज्ञान आया, इंद्रियों ने क्या किया, बताया कि ये हमारा, ये हाथी है, मान लीजिए आंखों ने देखा, कहा ये हाथी है, हाथों ने छुआ और कहा कि ये हाथी है, एक उसने चित्र दिया, और गए और जाकर मन को बता दिया कि एक ऐसा है जो बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है, बहुत लंबाई है, बड़ी एक कोई बड़ा सा वो है, पैर उसके बड़े जो है, नीचे पैर मोटे मोटे पैर हैं, और ये कोई, अब इतना चित्रण पहुंच गया, तो वो जो आप बचपन से सुनते जा रहे हैं कि ये कौवा है, ये हंस है, ये गाय है, ये बैल है, ये कोयल है, ये जो सुनते जा रहे हैं बचपन से, वो ब्रेन में कहीं ना कहीं एक फाइल बनती जा रही है। इसको इस तरह मानिए कि फाइल बनती जा रही है, और उसमें नोट होता जा रहा है कि कोयल का रंग काला है, कौवे का रंग काला है, दोनों की वाणी में अंतर है, ये सब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो ब्रेन कर रहा है और नोट कर लिया उसने। यही ज्ञान है, ये पहले आपको एक उसका सब्जेक्ट का मैटर, ये ज्ञान कराता है। फिर क्या हुआ, जब पहली बार आपने कहा तो ज्ञान आया और उसने आपको ये चीज बताया कि भाई ऐसा ऐसा व्यक्ति है, तो वो, तो आप ब्रेन ने तुरंत उसको पलटा और अपनी फाइल से देखा, उसको चेक किया कि वर्चुअली ये हमारा कहीं ना कहीं हमने इसको पढ़ा है या हमने सुना है, और उस फाइल से देखा, उसने कहा ये तो हाथी है, तो ये हाथी ज्ञान हुआ। तो जैसे हाथी ज्ञान हुआ, अब ज्ञान का कर्म जैसे हाथी ज्ञान हुआ, वैसे ही अहंकार पैदा हो गया। मन ने जैसे बताया आत्मा को, तो आत्मा के माध्यम से मन को मालूम हो गया कि ये हाथी है, लेकिन तुरंत ही वहीं पर अहंकार पैदा हो गया, क्योंकि अहंकार भी वहीं रहता है जहां मन रहता है। तो मन में जो है, तो मन जो है वो तुरंत अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने कहा इस तथ्य को जानने वाला केवल पहली बार मैं हूं, मैंने इसको क्रिएट किया है। अब ये हुआ कि नहीं, अब ये जब नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद अपने, वो भी तो विचारण कर रहा है, विचारण करने के बाद आया और पैदा हो गई बुद्धि। बुद्धि ने कहा नहीं, इसको जानने के लिए इसके पूर्व भी और लोग आ गए। तो ये जो बुद्धि ने कहा, उसकी वजह से ये अहंकार कम हुआ, नष्ट हुआ, और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। ये इसीलिए मन, बुद्धि, अहंकार सब वही रहते हैं। तो और महाभूत, पंच महाभूत और इंद्रियों के शब्द वाले विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये सब प्राण वायु द्वारा संचालित होते हैं, क्योंकि यही उसको चलाता है, इन सबके कारक यही है।
अब देखिए इसको पढ़िए, बहुत बढ़िया है, यही पढ़िए तो। नाभि में स्थित प्राण वायु, देखिए नाभि में स्थित प्राण वायु, नीचे नाभि है, प्राण वायु कह रहे हैं यहाँ पर है, हृदय का स्पर्श करता हुआ, हृदय का स्पर्श करता हुआ विष्णु पद, यानी विष्णु पद यानी विष्णु पद अंबर, विष्णु पद माने विष्णु, माने विष्णु को विभु कहा गया, ईश्वर भी कहा गया है, उसका पद आकाश है, उसका पैर कहाँ है, ऊपर पैर लटका हुआ है, तो वो मानते हैं कि विष्णु पद जो है वो अंबर आकाश है। उसके अमृत को, अमृत माने शुद्ध वायु, अमृत, वो अमृत सरीखा है, अमृत वायु पान करने की इच्छा से कंठ मार्ग से बाहर आता है और इस पीयूष को ग्रहण कर पुनः वेग पूर्वक उसी मार्ग से अंदर लौटकर हार्ट को स्पर्श करता हुआ जीवात्मा और जठराग्नि को प्राण प्रदान करता है, अर्थात प्राण वायु द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ये उन्होंने लिखा था। अपनी लैंग्वेज में बताइए ये सही है कि नहीं है? यही तो कह रहे हैं। हम कहते हैं कि हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं, सांस कहाँ से आती है? आकाश से आती है। हम ऑक्सीजन आकाश से ले रहे हैं और ऑक्सीजन को लिया हमने आकाश में और नाक से लिया और फिर अल्टीमेटली हमारा क्या करके पूरे शरीर को उसने स्पर्श कर लिया। तो इन्होंने नाभि कहा, तो नाभि भी तो जाती है। जब आपका हार्ट बीट है तो आपका डायफ्राम, और डायफ्राम के बाद हमारे नीचे, उसके नीचे क्या है? दोनों मसल्स हैं, एब्डोमेन मसल्स, तो एब्डोमेन मसल्स प्रभावित होती हैं और हमारे हार्ट का डायफ्राम प्रभावित होता है, ऊपर का चेस्ट प्रभावित होता है, हार्ट प्रभावित होता है, और आप ये यहीं पर तो आती है, गले से श्वास क्रिया जाती है, तो ये सामना, तो वही पूरी बात उन्होंने कहा और अपने लैंग्वेज में कह दिया था कि विष्णु पद अंबर से जाता है, अंबर के अमृत को पान करता है, यानी अमृत को पीता है। अमृत क्या है? वायु। अगर ऑक्सीजन तो अमृत सरीखी है, वही तो जीवन दे रही है, फिर आएगा और बाहर जाएगा और बाहर से आएगा और करेगा, तो उससे वही कह दिया गया कि आपको, कि ये आपको प्राणवायु है। तो ये क्या है? प्राणवायु काम क्या है? समस्त मानसिक क्रियाओं का जनक, नियंत्रक है, समस्त ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का प्रेरक है, फेफड़ों कार्य का कारक है, हृदय कार्यों को करता है, भोजन के निगलने क्रिया का संपादक है, और थूकना, छींकना, डकार लेना सब इसके रोग है। इसके असंतुलन कैसे होता है? चिंता, उलझन, अनिद्रा, सिर दर्द, तनाव, हार्ट में देखिए ऊपर की तरफ है, चिंता कहाँ से होगी? ब्रेन, उलझन ब्रेन से, अनिद्रा ब्रेन से, हार्ट और ब्रेन, सिर दर्द, तनाव ब्रेन और हार्ट, रूखापन स्किन का वो है, वायु का, हिचकी ऊपर से आई नीचे से आएगी, वो हिचकी ऊपर जा रही मूवमेंट है, हिचकी, सूखी खांसी, यहाँ पर लंग्स का, टीबी, सांस में आवाजें, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। अब ये जोड़िएगा LI से, LI से और लंग से। दुर्बलता, नेचुरली जब प्राणवायु नहीं होती होगा। क्षय, टीबी, कमजोर याददाश्त, हार्ट, पागलपन, नर्वस सिस्टम, अनियमित धड़कन, हार्ट, आवाज बंद होना, हार्ट। तो ये जो है आपको वहां का ये कहा गया है। तुम्हारे ज्वाइन कर लिए हैं क्या? हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। अभी तो समय है ना 10 मिनट का? हाँ सर, समय पूरा है। ठीक। उदान वायु है, देखिए उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्युरः कंठ एव च वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो औजौ बल वर्णादि कर्म च। कह रहे उदान वायु, दूसरी वायु क्या है? उसका स्थान क्या? नाभि है, पूर्व प्रदेश है, छाती और कंठ प्रदेश है। अब ये क्या करेगा? वाक् प्रवृत्ति, उदान वायु देखिए, वाक् प्रवृत्ति, बोलने और शब्द के उच्चारण करने की प्रवृत्ति जो होगी, ये उदान वायु प्रत्येक कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील करेगी। ये ऊर्जा, ऊर्जा माने प्राणन, प्राण या उत्साह शक्ति की वृद्धि और बल और वर्ण को उचित रूप में रखना, ये सब उदान वायु के कर्म है। ये भी, ये आपको बोलने की जो आपको स्टाइल है वो बताती है, शब्दों कैसे उच्चारण करना है। इसमें असंतुलन होगा तो क्या होगा? रूखी आंखें हो जाएंगी,
रुकी आंखें हो जाएंगी। अब देखिए वायु है, वायु लीवर है, वहां भी लीवर कह रहे हैं चाइनीज में। रुकी आंखें, गला खराब, वो भी वही काम कर रहा है। टॉन्सिल में सूजन, उत्सुकता में, क्यों? उत्साह शक्ति में कमी हो गई, कमजोरी आ गई। प्राणवायु तो वायु तो है ही है, उदान वायु है। और क्या करती है? नाभि में है, उर प्रदेश में, छाती में है और कंठ में भी है। तो ये वहीं पर तो उत्सुक और कमजोरी आएगी, थकान इसी वजह से आ रही है, उत्साह की कमी है। कान में दर्द, अब ये कान में दर्द जो है इसका कर्ण प्रदेश है, कर्ण प्रदेश तो लिखा है। कान में दर्द, वाणी की समस्या कारण वही वाणी, वाक प्रवृत्ति, अति उग्रता और सूखी खांसी, ये भी वही का है। तो ये व्यान वायु क्या है? देहम व्याप्नोति सर्वम तो व्याना शीघ्र गतिर्नाम गति प्रसारणाक्षेप निमेषादि क्रिया सदा। ये क्या करती है? देहम व्याप्नोति सर्वम, सभी शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है ये। देहम व्याप्नोति सर्वम, सर्व पूरे पूरे देह में, देह माने शरीर, शरीर में व्याप्त है, रहती है। लेकिन क्या होता है? शीघ्र गतिशील व्यान वायु, शीघ्र गति, नृणाम, नृणाम माने पुरुषों में, मतलब मनुष्यों में, नृणाम नरों में, नरों में, नृणाम माने नर है लेकिन मनुष्य, मनुष्यों में क्या है? शीघ्र गति, शीघ्र गतिशील व्यान वायु बहुत गतिशील है। ये क्या करती है? सभी प्राणियों के संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। और वायु को क्या कहा? सदैव कार्य में गति उत्पन्न करना, गति है, प्रसारण है, फैलना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन, निमेष आदि क्रिया, पलक गिराना, उठाना, ये सब है। ये व्यान वायु के कारण है। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करता है हमारे यहाँ? बीएचबी, ऐसा कौन करता है बताइए? प्रसारण एक्सपेंशन कौन करता है? हार्ट ही तो करता है। तो ये प्रसारण किया का आकुंचन, एक्सटेंशन, रिफ्लेक्शन दोनों समावेश है। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये पांचों क्रियाएं इन्हीं द्वारा होती, यानी ये गति, कितनी गति नीचे की होगी, ऊपर की होगी, निमेष होगा, उन्मेष होगा, ये व्यान वायु के कारण होता है। यानी रस संवहन में हृदय प्रमुख रूप से भाग, देखिए व्यान वायु को रस संवहन का कारक माना जाता है और समस्त चेष्टाओं का प्रवर्तक, सभी तरह की क्रियाएं हैं उनका इनिशिएटर यही। तो प्लाज्मा, रक्त, इन सबको उच्च दाब से निम्न दाब तक ले जाता है। तो ये उसी का एक्सप्रेशन है कि कैसे हमारे तंत्रिकाएं फंक्शन करती है। लेकिन ये क्या है? ये व्यान वायु के कारण हो रहा है। क्यों? ये मूवमेंट कराने के लिए यही जिम्मेदार है और ये हमारे हार्ट को फंक्शनिंग करा जा रहा है, फंक्शनिंग करा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करा रहा है। तो दोनों में कड़कड़ाहट है, गठिया है, कमजोर स्नायुतंत्र है, यूरिन अधिक है, कमजोर रक्त संचरण है, धड़कन अनियमित है, शारीरिक गतियों में दिक्कत, ये सब इसके व्यान वायु के कारण है। समान वायु क्या करता है? श्वेत दोषाम विवाहिनी श्रोतांस्तम दृष्टिता अंतरग्निश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बल प्रदह। समान वायु को देखिए कहा, स्वेद पसीना, जहां मतलब पसीना मानिए पसीना, वात आदि दोषों और जल का वहन करने वाले स्रोत, जल का वहन करने वाले जहां स्रोत हैं उनमें आश्रित है। ये लेकिन रहता कहाँ है? जल का वहन जो जल वाले हैं उनमें रहता है और जठराग्नि के समीप रहता है। ये इसको जठराग्नि के बल को बढ़ा, उसी समीप रहेगा और उसी जठराग्नि के बल को बढ़ा देगी। तो ये कौन सी अग्नि हुई? यही जठराग्नि के आसपास की अग्नि हुई, वही रहती है। स्टमक और ड्यूडेनम में विचरण करने वाला समान वायु अन्न ग्रहण कर जठराग्नि को बल प्रदान कर पचाता है। अन्न ग्रहण किया, फिर जठराग्नि को प्रज्वलित कर दिया और रस सार को और उसको अलग कर दिया, और जहां जहां रहता है ये सब वही स्थान है। देखिए ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पर है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी विकृति पर मंद अग्नि हो जाएगी, यानी अगर HCl की कमी हो गई तो मंदाग्नि हो गई, डायरिया हो जाएगी। पाचक रस को कार्य क्षेत्र पहुंचाना कार्य है, उदर में आंतों में गति उत्पन्न का कार्य है। वेगस तंत्रिका का जो भी रोल, मतलब मॉडर्न साइंस से इसको तुलना की गई है
कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही ये बात कर रही थी। अब इसके असंतुलन क्या होंगे? भोजन की अति मंद, अति शीघ्र, या तो भोजन आप जल्दी पक जाएगा या धीरे से आपका पचेगा। और अपच, दस्त, गैस, कमजोर पोषण, ऊर्जा कमी और पानी कमी, इतने इसके हैं। और लास्ट में अपान वायु है। अपान वायु कहाँ? अंडकोश में है, टेस्टिस में है, वस्त्र मूत्राशय में है, मेद पुरुष मूत्रेंद्री में है, नाभि में है, उरु में है, वंक्षण में है, गुदा में, ये सब अपान वायु के नीचे वाले लोअर पार्ट में ये सब रहते हैं। आंतों में रहने वाली अपान वायु शुक्र, मूत्र, मल, आर्तव और गर्भ को बाहर निकालने में सहायक होता है। ये सब सारे को बाहर निकालते हैं, यानी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इवन आपको मेंसेस और गर्भ को भी बाहर निकालता है। तो ये वायु वीर्य, मूत्र, मल, आर्तव और गर्भ को उचित समय पर निकालता है। तो ये उन्होंने उसका मॉडर्न साइंस का इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, तो उसमें बहुत वो नहीं है। इसके असंतुलन क्या होगा? कब्ज हो जाएगा, दस्त होगा, मासिक धर्म और प्रजनन संबंधी रोग और कमर दर्द, तो उनके सभी स्थान हैं। इसको पढ़िए और इसका जो है, तो इससे वो समझिएगा कि कभी कभी आपको न मालूम हो, जब इसमें लक्षण पढ़ेंगे या उसके रोग पढ़ेंगे, उन रोगों के आधार पर हम लोग ये तय कर सकते हैं कि वात की गलती है कि पित्त की है कि कफ की है। तो हम लोग अगर सिंपल सा ट्रीटमेंट भी कर सकते होंगे, तो जिस जगह पर वो बात रह रही, जो चीजें कमी आ रही हैं, उस स्थान पर ही हम माने जो कहते हैं कि नाभि में रहती है, तो नाभि जहां हमारा हो उस जगह पर हम और कुछ नहीं करेंगे, तो 1-2 सेडेट कर देंगे। अगर हमको ट्रीटमेंट करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो हमने देखा कि कोई कह रहा कि हार्ट में रहता है, तो हमको हार्ट मालूम है, तो हमने इस फिंगर को चयन कर लिया, फिंगर नंबर 2 को, और कहा हार्ट ये जगह है। अब हमने कहा कि इसी में कोई बात प्रभावित है, तो हमने कहा कौन सा बात? उन्होंने कहा ये हार्ट में रहती है। अब उसको बात प्रभावित है तो बात में 1-2 सेडेट कर दिया, बात बढ़ी हुई है तो बात को सेडेट कर दिया। अब सेडेट करने के बाद किसी को टोन करना है, चाहे पित्त को करिए चाहे कफ को, अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपकी नीड क्या है? अग्नि बढ़ानी है, मंदाग्नि है, तो मंदाग्नि जहां भी आपकी होगी तो स्टमक, मंदाग्नि है, एक वायु है मंदाग्नि, तो मंदाग्नि कहाँ आपने समझ गए कि इसका है, उसका स्थान कहाँ पर है? ये स्टमक के आसपास है। तो स्टमक में आपने किया और मंदाग्नि में आप क्या कर दिया? इस वाले पर चले गए, कुछ नहीं किया मान लीजिए, तो आपने कहा कि मंदाग्नि इसी में स्टमक में है तो इसी उंगली में तो होगी, आपने यहाँ कर लिया बात ऊपर वाले ज्वाइंट में। और इस स्थान पर आपने जब तय कर लिया तो मेरिडियन तो यही हो गई, ये मेरिडियन हो गई, ऐसे मोड़ करके ज्वाइंट इज सेड टू बी मेरिडियन, तो ज्वाइंट मेरिडियन हो गई। फिर आपको मंदाग्नि है तो आपको बढ़ाना क्या है? अग्नि बढ़ानी है। और कोई चीज रोक रही है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फार्मूला है, 4-5 sedate 3-6 टोन। तो हमने 3-6 टोन कर दिया, तो हमारी अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई। अधिक अग्नि है तो हमने क्या किया? हमने वही वो वाला कर दिया कि 2-3-4 sedate। अग्नि अधिक है तो वही कहा कि 3-4 sedate 5-6 टोन, या 3-4 करके 5-6 दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन 3-4 करना है, सिडेट करना है। या 2-3 कर दिया आपने, अग्नि आपकी जो है बढ़ी हुई तो 2-3 सिडेट, तो 1-4 टोन कर देंगे। हमारे पास फार्मूले सब है, तो यानी उनको जानना है, बस केवल समझना है। इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे किस एरिया में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका रूप दिया है। हमको वो जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है, हमको बात जानना आवश्यक है। अगर हम उदान वायु का केवल जगह जानते हैं तो उदान वायु को जगह जान पर हम कर लीजिए बस। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं और हम लोग उनकी ऊर्जा ले रहे हैं। अपने ज्ञान को, जो भी है पढ़ने लिखने का वाला ज्ञान है, इसको बढ़ाना है, तभी हम थेरेपी में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके माध्यम से, और चिकित्सा में अगर अपने को पारंगत होना है तो हमको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, और ज्ञान के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इनके माध्यम से हम सब जगह अपने ट्रीटमेंट को कर सकते हैं और इस प्रकार खेमका सर के सपनों को पूरा कर सकते हैं। सपने क्या हैं? ईच वन
रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 3-4 मिनट का विराम लेते हैं, फिर बात है। तिवारी जी का स्वागत है। तिवारी जी हमारे सेकंड सेशन के फैकल्टी हैं।